ये है हमारा प्यारा सा पेपर गणित का। ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम का जो आपका 1 मार्च का पेपर होने वाला, उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों क्योंकि ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के द्वारा क्या कर दिया, ये मॉडल पेपर जारी किया गया है मैथ को। अब ये सर कहाँ मिलेगा? यूपीएमएसपी के ऑफिशियल बोर्ड पे जाएंगे, मतलब ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट का एक मॉडल पेपर वो जारी किए हैं। वहाँ से आप क्या कर रही हो, उस मॉडल पेपर को डाउनलोड करके आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम इस गणित का पूरा हल हम आराम से देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक, क्या क्या चीज़ देखने वाले आपको बता देते हैं। ठीक, इसमें पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक, टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट होता है, ये सब आप जानते ही हैं। और यदि पूर्णांक की बात की जाए तो 70 नंबर, जो 15 नंबर स्टार्टिंग में परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए होता है। और यहाँ पर सभी प्रश्न पत्र करने अनिवार्य होते हैं। जो खंड अ होता टोटल 20 नंबर का होता है, जो आपको OMR सीट पे देना रहेगा। किस पे? इसका जो आंसर आपको देना रहेगा OMR सीट पे देना रहेगा। ठीक है, OMR सीट पे एक बार यदि आप लिख दिए कुछ भी चीज़ तो आपको काटना पीटना इरेज वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, और जो दूसरा खंड 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न, उसको आपको ऐसे कॉपी मिलेगी। ठीक है, आपको ऐसे प्यारा सा कॉपी मिलेगी एकदम अच्छी क्वालिटी का, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या करिएगा आप अच्छे से सलाक के और इसको अच्छे तरीके से आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक, अब क्या लिख रखा है, इस खंड के कुल 5 प्रश्न होंगे। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न का प्रारंभ सुस्पष्ट लिख, देखो प्रारंभ अस्पष्ट लिखा दिया गया है। ठीक, मतलब इसका जो नंबर आएगा वो नीचे बगल में लिख दिया गया, कितने खंड करना है। प्रश्नों के अन्य उनके सम्मुख अंक यानी अंक जो है उनके बगल में दिए गए हैं। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके बगल में, जैसे अभी देखिए यहाँ पर है MCQ तो 1 नंबर ये दिया गया, तो सबके उसके सम्मुख दिया गया है। प्रथम प्रश्न यानी प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, इस पर समय मस्ट क्या दे रखा, नष्ट मत करिए। मतलब आपको जिस क्वेश्चन नहीं आता तुम सोचो उसी को आप घोर घोर के करिए, ऐसा नहीं करिएगा। आप टाइमिंग बचाइएगा, जितना ज़्यादा आप मैथ में टाइम बचा लेंगे और उतना ज़्यादा आप अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। ठीक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो आप सही से यदि सॉल्व कर देते हैं ना तो 100 आउट ऑफ 100, दोबारा बोल रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 आप क्या कर सकते हैं, मैथ में पा सकते हैं। कोई माई का लाल आपको काट नहीं सकता। ठीक है, तो ये होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमसे एक प्यारा सा यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न पत्र में पहला, किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम, मतलब कोई 2 संख्या एलसीएम कितना दे रखा है, 60 दे रखा और एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी, इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए 20 होगी या 15 होगी, 180 है, ये कितना होगी, 36 होगी, कितना होगी इसको आपको बताना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नंबरिंग डाल देंगे, ये पहले का है। ठीक, अब देखिए क्या दे रखा है, एलसीएम 60 दे रखा है, एचसीएफ आपके सामने 30 दे दिया गया है। तो एलसीएम बराबर, ठीक है, एलसीएम बराबर हमारे पास 60 दे दिया गया है। एचसीएफ बराबर हमारे पास कितना दे रही है, 3 दे दिया गया है। और एक जो संख्या है, ठीक है, एक संख्या जो हमारे पास है बराबर में 12 दिया गया है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए हम इसमें कुछ जानते नहीं है, देखिए मोस्टली जो फार्मूला लगता है उसी पे चिपका दीजिए। हम पढ़े होंगे एलसीएम गुणे पे एचसीएफ बराबर में तुम्हारे पास क्या होता है, एक संख्या मतलब पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या पे आप क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या से गुणा करा देंगे। अब एलसीएम कितना दे रखा, 60 दिया गया तो इसके नीचे 60 लिख दे, गुणा का चिन्ह है तो गुणा, एचसीएफ की जगह कितना रख देंगे, 3। बराबर में देखा जाए तो पहली संख्या 12 दिया हुआ है। अब हमें दूसरी संख्या तुम्हें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा, दूसरी संख्या आपके सामने ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखिए ये गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 60 गुणे में आपके सामने 3 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा, बराबर में दूसरी
संख्या, क्या हो गई, दूसरी संख्या। अब ये काटा जाए तो कितनी बार कट जाएगा, 12 25 60, यानी 12 25, 12 का गुणा यदि 5, यानी 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 12 25 60, यानी ये कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो यहाँ पर 5 गुणे में हमारे पास 3 आ जाएगा। बराबर में देखा जाए तो आपके सामने दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या। तो 5 तियां 15 हो जाएगा, बराबर में आपके सामने दूसरी संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या, दूसरी संख्या। तो कोई पूछेगा दूसरी संख्या क्या हो गया, 15। मतलब ऑप्शन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस पे आप टिक मार देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, हमसे एक प्यारा सा देखिए क्वेश्चन पूछा दूसरे नंबर में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम दूसरा और तीसरा दोनों करने वाले हैं। कह दिया एक शून्यतक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा कितना, इसको आपको बताना पड़ेगा। आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में जब गुणा कराया जाता है तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है। ठीक, तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसका गुणा इसमें जब किया जाएगा, किसी भी परिमेय संख्या का गुणा किसी अपरिमेय संख्या में कराया जाता तो हमेशा 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 क्या प्राप्त होता, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो यानी ये पहले वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, रेखा युग्म समीकरण x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर में 0, मतलब एक समीकरण हमें ये दिया गया। दूसरा क्या दे रखा, 4x प्लस में 4y बराबर में 0 दे रखा। तो हल होंगे, पहला केवल अद्वितीय हल, परिमिति रूप में अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या 2 हल होंगे। अब ये देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपका बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। आपको कैसे करना है आपको बता देते हैं ये। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसको कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने क्या दे रखा है, x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर में 1 0 दिया गया है। ठीक, और दूसरा क्या दे रखा, हमारे पास दे रखा 4x प्लस में 8y माइनस में 20 बराबर में आपके सामने 0। ये 2 चीज हमें दिया गया है, यानी 2 समीकरण दिया गया है। अब इसके पहले हम अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता। देखिए हल जो पूछा था ना, केवल 1 हल 2 हल 3 हल, आपके लिए क्या होता, a अपान में b, ठीक है, a अपान में a1 अपान में a2 बराबर में b1 अपान में हो जाता है b2, अब बराबर में क्या हो जाएगा c1 अपान में c2। यदि इसका मान यदि रखा जाए, इसमें यदि तीनों संख्या बराबर आती है, क्या तीनों संख्या बराबर आती है, ठीक है, तो वो रेखा तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, उसका अनेक हल होगा। क्या होगा, आपके सामने अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे, यानी रूल नंबर पहला। ठीक, रूल नंबर दूसरा आप यहीं सीख लीजिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू लगा देना पड़ेगा। तो यानी a1 अपान में a2 बराबर में क्या हो जाएगा b1 अपान में b2, और नॉट इक्वल टू c1 अपान में क्या होता है c2। ऐसा यदि रहता है, मतलब ये 2 बराबर आता है, ये तीसरा बराबर नहीं आता, तो कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। क्या होगा, कोई हल नहीं। इसको आप क्या करिए, यहाँ पर रख दीजिए। तीसरा रूल आपको बता देते, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, यानी a1 अपान में क्या हो जाएगा a2 नॉट इक्वल टू तुम्हारे पास क्या होता है b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2 होता। अब मान लेते मान रखोगे, ये इसका मान इसके बराबर ना हो, इसका मान इसके बराबर ना हो, तो ऐसा यदि होगा ना तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय हल होंगे। ठीक, इतना तुम्हें रूल याद रखना पड़ेगा। अब इसी को उठा के आप इस पे चिपकाइए। देखिए अब हमें कैसे जानेंगे ABCD क्या होता है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक समीकरण है 2 समीकरण, इसमें जितना भी माना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा। तो A1 B1 और ये C1 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे A2 B2 और ये आपके सामने C2 हो जाएगा। आपके सामने ये हो गया है। अब इसका उठा के कोई पे रखिए। ठीक है, अब मोस्टली देखा जाए तो आप तीनों पे सॉल्व करिए, बट हम डायरेक्ट आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है,
ये वाला पहला रूल रखिए, पहला रूल रखते फिर दूसरा, इस पे नहीं आएगा तो तीसरा, तीसरा चौथे, जिस पे नहीं आएगा जैसे मैच नहीं करेगा ऑप्शन ना, तो इस पे भी रख के देख लेंगे, इस पे भी रख के लेके पहले हम रखते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा, A1 अपान में A2 बराबर में क्या हो जाएगा, B1 अपान में B2 बराबर में हो जाएगा C1 अपान में C2 हो जाएगा। यहाँ से अब वैल्यू रखिए, A1 की जगह हमने क्या रखा है, देखिए इसके सामने 1 माना जाता है, ठीक, इतना तो अब जानते होंगे। इसके अपान में 1 यानी A1 अपान में A2 मतलब 4 हो जाएगा बराबर में B1 की जगह 2 साइन के साथ रखा जाता है, यदि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी B1 की जगह 2 हो जाएगा, B2 की जगह 8 हो जाएगा, आप यहाँ 8 लीजिए बराबर में, ठीक है। बराबर में आपके सामने क्या हो जाएगा, C1 अपान में C2 हो जाएगा, ठीक है, यानी C1 मतलब क्या होगा -5 अपान में क्या हो जाएगा C2 यानी आपके सामने 20 हो जाएगा। यहाँ से हमने वैल्यू रख दी। अब आप करिए 1 अपान में 4 तो ऑलरेडी कटा हुआ है, ये कट सकता है कि नहीं, यानी 2 एक अन्नम 2, 2 चौका 8, मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। इसको देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इसका बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 तो पहले ही पर रखने पे आ गया जी, यानी पहले पे रखने के आ गया, मतलब ये वाला जो रूल यानी ये जो इक्वेशन दिया इस वाले रूल को फॉलो करते हैं, यानी इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ऑप्शन में कहीं दिया है अनेक हल, ठीक है, तो आपके सामने दे रखा है अद्वितीय हल, अनेक हल, मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर का क्वेश्चन पूछा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना आता है, आपके सामने 5 आता है, 8 आता है, तो वो संख्या होगी 13 होगी या 65 होगा, या यानी 875 या 1750 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको बताना पड़ेगा। देखिए अब हमें 2 चीज दिया गया, एक संख्या दे रखा, शेषफल उसका, इसका शेषफल कितना हो जाएगा आपके सामने 5 और इसका शेषफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, जो संख्या आएगी उससे विभाजित करेंगे, जिससे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वो संख्या सही है, नहीं तो आपके सामने गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये हमारे पास चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा नंबर में सबसे पहले क्या दे दिया है, सबसे पहले ऑप्शन में दिया हमारे पास 70 दिया, कितना दे दिया है 70। तो 70 का हमारे पास शेषफल कितना दिया था, ऑप्शन में 5 दिया था, तो हम क्या कर देते हैं 5 बराबर में कितना हो जाएगा आपके सामने 65 हो जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक। अब दूसरा ऑप्शन में हमारे पास कितना दे रखा था, 125 का शेषफल 8 हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, माइनस में आपके सामने 8 हो जाएगा। 125 में से यानी 8 जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 1 बचा 1 हो जाएगा, यानी 117 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन रखिए, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास जो आया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक संख्या 65 आई है, दूसरी संख्या 170 आई है। अब इसमें से मान रख के भाग दीजिए, जिससे भाग यानी दोनों का भाग यदि 0 आ जाएगा तो वो ऑप्शन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन से हम 13 से भाग देते हैं, ठीक है, 13 से भाग देंगे तो कितना होगा आपके सामने हम देखते हैं, ठीक है। 13 से भाग यदि दिया जाएगा, 13 से यदि भाग दिया जाएगा, इसको भी अब याद रखना दोनों को 13 ही से भाग देना। ऑप्शन पहला हम चूज कर रहे हैं, यदि इससे नहीं 0 आएगा, दोनों 0 नहीं आएगा तो हम दूसरा ऑप्शन रखेंगे, तीसरा ऑप्शन रखेंगे, तो ये हो जाएगा 13 का नाम 13, 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, यानी 5 बार तो चला जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा आपके सामने। ये कट गया, मतलब एक तुम्हारे पास विभाजित हो गया। यदि ये विभाजित होता 13 वाला ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने इसको करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है, ठीक। तो ये कितनी बार आ जाएगा, 13, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 9 बार देखो, 9 बार तो चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 त्रिक 27 के 7 आ जाएगा, हाथ में आयल 2, 9 का नम 9 2 11, ये तो चला गया, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। इसका तुम्हारे पास आया आंसर कितना 9 आया, इसका तुम्हारे पास 5 आया। मतलब जो दिया गया ऑप्शन यदि हम 13 रख दे तो ये दोनों संख्या हो जाएगी, देखिए पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो यानी 13 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमसे 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा, 3 के, ठीक है, देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल हमसे पूछा, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना पड़ेगा, उसी को जोड़ देना। योग हमसे कह दे रखा, देखिए साफ साफ 3 मतलब 5 गुणज 3 1 हो जाएगा, 3 दूना
6 प्लस करते हैं, कहाँ गुणा कर रहे हैं, योग हमसे पूछा था ना। 3 हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये देखिए हमसे 5 कह दिया है। अब इनका योग मतलब इन्हें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए कितना हो जाएगा आपके सामने, जितना आएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, इधर से जोड़ते हैं, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 और 2, 18 2 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 20, 20 5 25 के तुम्हारे पास 5 आ जाएगा, हाथ में आइल 2, 1 2 और हाथ में आयल 2, तो तुम्हारे पास 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं दे रखा 45, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपके सामने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ठीक, छठा नंबर हमसे क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ से देख लेते हैं। कह दिया द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4 प्लस में 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हमें ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है। अब ये समीकरण यदि दिया गया है तो इस समीकरण के अनुसार कौन कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक, देखिए क्या देगा, पहला दिए गए समीकरण के विविक्तीकरण शून्य से कम होंगे, एक ऑप्शन। दूसरा, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, तुम्हारे पास क्या होना है, शून्यकों से कम, मतलब जब तुम सॉल्व करोगे ना, एक यानी 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। वास्तविक मूल मतलब वो संख्या माइनस में आनी चाहिए। ठीक, और क्या लिख रहा है, समीकरण के विविक्तीकरण शून्य होना चाहिए, यानी शून्य तो अब जान ही रहे हैं, यानी समीकरण के मूल तुम्हारे पास वास्तविक होंगे। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, नीचे ऑप्शन दे रखा, पहला दूसरा सही है और दूसरा चौथा सही है, और 2 ऑप्शन पीछे दिया गया आपके सामने यहाँ पर, तीसरा और चौथा सही है, इनमें से केवल एक सही है। अब इसको हम अच्छे तरीके से आपके सामने ही यहाँ पर क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। ये आपका कितने नंबर का है क्वेश्चन, छठा नंबर का है। तो क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए, 2x² माइनस में 4x और प्लस में 3 बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, देखिए हमसे कह दिया विविक्तीकरण, तो विविक्तीकरण d बराबर हम समझे होंगे b का स्क्वायर होता माइनस में 4ac होता है। ठीक, अब a का मान, b का मान, c का मान कहाँ होगा आपको बताते चलते हैं। देखिए a बराबर देखा जाए, ठीक है, यानी a बराबर देखा जाए तो ये इसको a मानते, इसको b, इसको c, तो a बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। b बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। c बराबर हमारे पास कितना देखा जाए तो 3 हो जाएगा आपके सामने। इसी पे वैल्यू पुटअप करिए, क्योंकि इसी से विविक्तीकरण का फार्मूला ये है। ठीक है, तो इस पे यदि रखेंगे तो d बराबर हमारे पास b का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -4 गुणे में a की वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, 2 है, और गुणे में c की वैल्यू तुम्हारे पास 3 हो जाएगी यहाँ से, तो हमारे पास 4 चौका 16 हो जाएगा। माइनस में 4 दूना 8 और 8 में से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 8 है, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 तिरिक 24। एक बार देख लेना, 3 दूना 6 चौक 24 सही है, तो यानी d बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 में से तुम्हारे पास 24 नहीं जाएगा तो हमारे पास माइनस में आएगा, 24 में से 16 जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, माइनस में तुम्हारे पास 8 आ जाएगा, यानी -8 आया। -8 आया मतलब ये तुम्हारे पास देखा जाए तो वास्तविक मान तुम्हारे पास नहीं है। पहला आप देखिए 0 से भी कम आया है, क्या हो गया, देखिए 0 से भी कम आया और यानी वास्तविक नहीं है, वास्तविक मतलब माइनस में आया, तो 0 तो आया नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी इसके अकॉर्डिंग ए वाला सही हो जाएगा और ये तुम्हारे पास 2 वाला सही हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्या कर देना, सॉल्व करके देखना, क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो -8 0 से, ठीक है, 0 से तुम्हारे पास क्या हो गया, छोटा है, क्या हो गया, 0 से छोटा है, तो ये तो ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, और वास्तविक नहीं है, जब कोई मान माइनस आता है तो वास्तविक नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन सही, ये भी। तो 0 से कम, तो 0 से कम मतलब 0 से छोटा है, तो जाहिर सी बात 0 से होगा खत्म। ठीक है, तो यानी ए वाला पहला दूसरा सही, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। 7वां नंबर हमसे क्वेश्चन दिया है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष क्रमशः दे रखे, A का शीर्ष दिया है, O का शीर्ष दिया है और B का शीर्ष दिया है।
इसका विकर्ण ज्ञात होगा, मतलब इसका विकर्ण होगा कितना, 5 होगा या 3 होगा या करड़ी में 34 होगा या 4 होगा, कौन सा ऑप्शन सही, इस पे आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। आपको हम नीचे ही रख कर यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। देखिए नीचे दिया गया, सबसे पहले एक आयत बनाइए, आप एक प्यारा सा क्या बनाइए, यहाँ पर प्यारा सा आयत बनाएंगे, ठीक है, वर्ग नहीं आयत दिया गया है, आयत दिया गया, इसका नेमिंग AOBC, AOBC दिया गया। अब इसका विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या होता है, ये वाला जो तुम्हारे पास लाइन होती है इसी को विकर्ण कहा जाता है। तो कह दिया विकर्ण होगा, जो 4 ऑप्शन हमें दिया गया है, ठीक। अब देखिए दे रखा a का मान 0, 3 दे रखा, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0,3 ले सकते हैं। ओ का मान कितना दे रखा भैया, 0 और 0 दिया गया है। बी का मान कितना दिया है, 5 और 0 आपके सामने दिया गया है। तो ये विकर्ण की दूरी तुम्हें ज्ञात करनी पड़ेगी, विकर्ण की दूरी तुम्हें ज्ञात करनी पड़ेगी। अब विकर्ण की दूरी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं। विकर्ण की जो दूरी का फार्मूला भी आपके सामने देखते हैं। विकर्ण यानी जो विकर्ण की दूरी का जो फार्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर आपके सामने होता है, ठीक। अब हमसे देखिए विकर्ण पूछा, विकर्ण ए बी के बीच की दूरी पूछा है, यानी ये वाली दूरी हमसे पूछा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 y1, तो यानी x1 y1, इसको क्या मानेंगे, x2 y2 आपके सामने मानेंगे। ये वैल्यू उठा के इस पे पुटअप करिए, जितना आंसर आएगा और लैक भरने से आप ऑप्शन पे टिक कर देना, क्लिक कर देना, अपना हो जाएगा। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, देखिए x2 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो अंडर रूट लगा के हम क्या लिख देते हैं, 5 माइनस में x1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हम कर देते हैं होल स्क्वायर प्लस में, और y2 की वैल्यू कितना दे रखा है तुम्हारे पास 0, तो हमारे पास 0 माइनस में y1 कितना दिया है, 3 दे दिया गया है का होल स्क्वायर दिया है, बराबर में। अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में 0 में से 3 जाएगा तो माइनस तुम्हारे पास 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये अंडर रूट है तो अंडर रूट लेते चलते, यानी करड़ी को छोड़ना नहीं है। 5 का स्क्वायर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता तो 3 गुणे 3 यानी 3 तरीका तुम्हारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। करड़ी में इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5 9 5 14, 14 4 हाथ में आइल 1 हो जाएगा, 2 और 1 हाथ में आइल 3 यानी 34, यानी तुम्हारे पास जो ए बी की जो बीच की दूरी यानी विकर्ण जो आया तुम्हारे पास, यानी करड़ी में 34 आया, करड़ी में 34, तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, यानी सी वाला ऑप्शन भैया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको इसी तरह से आपको लगाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। 8वां दिया गया है, यदि समीकरण x² प्लस में kx माइनस में यानी 5/4 बराबर में 0 कि एक मूल हमें दिया कितना, 1/2, तो k का तुम्हें मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्या 2 होगा या -2 होगा, 1/4 होगा या 1/2 होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम हल के साथ आपको बताते हैं। अब कैसे इसको सॉल्व करना, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसी से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इस पे वैल्यू रखिए, भरने से आपको आंसर आपके सामने आ जाएगा, उस पर आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, ध्यान से नीचे लाओ बाबू, हमारे पास क्या दे रखा है, x² दे रखा है, और क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है, x² प्लस में kx हो जाएगा और माइनस में 5/4 बराबर में 0। अब बताओ x का एक मूल दिया तो x बराबर आपको कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, कितना 1/2, इसी को उठा कर रखिए, x की जगह 1/2, तो 1/2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में k हो जाएगा, x की जगह 1/2 हो जाएगा, माइनस में 5/4 बराबर में आपके सामने हो जाएगा 0। तो इसको किया जाएगा तो 1/2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, k/2 माइनस में यानी 5 में आपके सामने 4 बराबर में हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं। अब ये अंक है, ये भी अंक है, इन दोनों को उठा के पटक दीजिए इस साइड, तो यानी k/2 हो जाएगा, बराबर करते हैं, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके सामने हम सिंपल से लिख देते हैं 5/4, ये उठ के आएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 1 में आपके सामने हो जाएगा 4, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, जितना आएगा वैल्यू रख देंगे, k/2 बराबर में इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस में 1 हो जाएगा, तो k बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो आपके सामने 4 आ जाएगा, बटे में आपके सामने 4, 2 तो कहीं छोड़ रहे हैं भाई,
ये तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो यानी के अपान में हो जाएगा 2 बराबर में 4 बटे में, यानी इसको यानी इससे काटा जाए तो 1 आ जाएगा। ये आपके सामने के तुम्हारे पास अपान में 2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो के बराबर हमारे पास 1 गुणे में 2, तो के बराबर सिंपल सा क्या लिख देते हैं, के बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कितनी स्वर आएगा तुम्हारे पास 2, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, के बराबर 1, यानी कितना आया 2, तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब 2 कोई त्रिभुज है, वो यदि समरूप त्रिभुज है, कौन सा तुम्हारे पास समरूप होते हैं। अब आपको बता देते हैं समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। ऐसी तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास समरूप त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी तुम्हारे पास भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और यानी ए रहे दिए तो ये भी रहिए तो ये दी रहे, तो इसका दो पॉइंट आप लीजिए, अपना काम हो जाएगा। सबसे पहले समरूप के तुम्हारे पास क्या होती है, जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं। पहला पॉइंट में संगत कोण तुम्हारे पास बराबर होते हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, संगत जो भुजा होती है, संगत भुजा का जो अनुपात होता है, संगत भुजा का एक ही अनुपात होता है। ठीक है, संगत भुजाएं जो होती हैं, संगत भुजाएं लिखिए, एक ही अनुपात में होती है। इतना ये पॉइंट दोनों में यदि रहेगा तो दोनों तुम्हारे पास त्रिभुज क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है, यदि उसके संगत कोण तुम्हारे पास बराबर होंगे तो, या तुम्हारे पास ऑप्शन में दे रखा तुम्हारे पास, देखिए यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाए। दूसरा क्या दे रखा, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात, यानी ये भी ऑप्शन सही है। तो यानी उपयुक्त में से दोनों, मतलब सी ही वाला थे और करेक्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो यानी सी वाला क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर हमसे क्वेश्चन दिया है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपके सामने 4 सेंटीमीटर है, तो सी से जाने वाली माध्यिका का तुम्हें मान ज्ञात करना पड़ेगा। माध्यिका का मान ज्ञात करना पड़ेगा, कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे सॉल्व कर देना, हम आपको सामने यहाँ से सॉल्व करके दिखाते हैं एकदम आराम से। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, कोनो टेंशन गुरुदेव नहीं। ठीक है, देखिए आपके सामने हमने क्या कर दिया, एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज यहाँ से बना दिया है, जिस पे आएगा ये। अब इसका नेमिंग करिए भन्न से, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। ए बी सी तुम्हारे पास क्या दे रखा है, आपके सामने इतना दे दिया गया है। ठीक है, उल्टा कर देहला, गड़बड़ा गए, यानी कोण तुम्हारे पास सी, यानी यहाँ पर सी होना चाहिए, तो तुम्हारे पास ए हो जाएगा, ये आपके सामने बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यानी क्योंकि देखिए साफ साफ क्वेश्चन में लिख रखा कोण सी बराबर 90 डिग्री, तो ये आपके सामने 90 डिग्री करना पड़ेगा। अब क्या दे रखा, ए जो सी की दूरी है, ए से जो सी की दूरी है तुम्हारे पास कितना दे रखा, 3 सेंटीमीटर। फिर बी सी तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी से लेके सी का जो डिस्टेंस है तुम्हारे पास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब ये यदि हमारे पास पता चल जाए, यानी ये वाला यदि पता चल जाए, तो हमारे पास क्या कर देते हैं, सी की माध्यिका हम ज्ञात कर सकते हैं। सी की माध्यिका मतलब इसके ऊपर से हम क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, इसका नाम दे देते हैं तुम्हारे पास डी डाल देते हैं। तो जो सी है ना, ठीक है, जो सी है उसकी माध्यिका, एक तुम्हारे पास ये डिस्टेंस जितना आएगा वही सी का माध्यिका होगा। ठीक, यही हमें क्या करना, इस क्वेश्चन में ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए अब हमें जो जो दिया है, ठीक है, जो जो दिया यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं, कहाँ परेशान करते ज़्यादा। ठीक है, यानी कोण सी बराबर ये दे दिया, जैसे मान लेते हैं अब एक क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो कोण सी बराबर आपके सामने 90 डिग्री और ए सी बराबर आपके सामने ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या कर देते हैं, बी सी बराबर हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर दे रखा। अब यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस थ्योरम में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर में प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, यहाँ पर कर्ण लिखते हैं। ठीक है, कर्ण ही लिख देते हैं। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर में तुम्हारे पास लंब का स्क्वायर होता है, प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। ये आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है। तो कर्ण ही तो नहीं पता है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर कहाँ दे रखा, लंब 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस में आधार का मतलब 4 का स्क्वायर दे रखा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में 3 त्रिक का 9 और प्लस में 4 चौक का 16।
तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपके सामने 25 हो जाएगा। तो कर्ण यदि देखा जाए तो इसे अंडर रूट के अंदर लेगा 25, तो यानी कर्ण बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कर्ण ये तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस पे लंब डाला गया तो ये 2.5 आएगा और ये भी आपके सामने 2.5 आएगा। तो 2.5 आया, तो 2.5 ऑप्शन कहीं दे रखा है जी, जहाँ पर 2.5 दिया गया उस पर टिक मार देना। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है तो, यानी साइन और साइन थीटा और माइनस कास थीटा बराबर 1 दिया गया है। ठीक है, तो साइन पे 4 थीटा और प्लस में कास पे तुम्हारे पास 4 थीटा का मान होगा। आपको क्या दे रखा ऑप्शन में 1 और 3/4 और इधर 2 ऑप्शन में दे रखा है। कहाँ चला गया जी? ठीक है, 2 ऑप्शन आपके सामने इधर दिया गया है, जो आपके सामने कितना दे रखा है। ठीक है, 1/2 या 1/4 कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको आपको क्या कर देना, फाइंड करके बताना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको कैसे सॉल्व करना, आपको एकदम ईजी तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया, इसी से हम क्लू निकाल के अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपके सामने यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ यदि ध्यान से सुनेंगे ना तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको ऐसे क्लियर हो जाता है। देखिए हमारे पास साइन थीटा माइनस में कास थीटा बराबर में तुम्हारे पास 1 दिया गया है। हम दोनों तरफ यदि वर्ग कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास यानी आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा माइनस में कास थीटा का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, बराबर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर देते, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो a का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, कास का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा कास थीटा, बराबर में आपके सामने 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं? इतना यदि आया है तो आगे और स्टेप करते हैं। अब हम पढ़े होंगे बचपन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, माइनस है तो माइनस लगा दिए 2 और ये आपके सामने हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, इंटू में हमारे पास कास थीटा हो जाएगा, बराबर में 1। अब बताइए 1 से 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ बचा 0, तो -2 साइन थीटा इंटू में कास थीटा बराबर में 0, तो ये तुम्हारे पास गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कास थीटा बराबर 0/-2 हो जाएगा, तो इसका आप मान 0 हो जाएगा। तो आपके सामने साइन थीटा इंटू में कास थीटा बराबर में आपका 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मानिए, क्यों, अभी आपको हम रीजन भी बताएंगे। इतना समझते हैं। अब हम अपने तरफ से क्या मानते हैं, एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा, क्या हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या कर देते हैं, कास स्क्वायर थीटा का यदि हम होल स्क्वायर करें, मतलब हम समझ लो 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, किसका, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 का हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि इसको ओपन किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन पे 4 थीटा और प्लस पे क्या हो जाएगा, कास पे 4 थीटा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पे थीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये आगे आपके सामने इतना हो गया। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इसके बराबर लिखना चाहिए था भाई, बराबर में हम क्या कर देते हैं, इसको ओपन किए हैं जो, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा कास स्क्वायर, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा का आपके सामने होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यही तो हमें यहाँ ज्ञात करना है, हमारा कुल्लू तो निकल गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन पे 4 थीटा और प्लस पे कास पे 4 थीटा हो जाएगा, प्लस में अब बताइए 2 गुणे साइन थीटा इंटू में कास थीटा को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। देखिए 0 लिख सकते हैं, तो हम अब क्या कर देते हैं, ठीक, इसको हम यदि 0 लिख सकते हैं,
ठीक, एक स्टेप और कर देते तो आपको और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको यदि हम क्या करें अभी रखेंगे तो सर ये स्क्वायर है, स्क्वायर इस पे इसको स्क्वायर है ये नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इनटू में हम क्या कर देते हैं कास थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, बराबर में इसका मान तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर में आपके सामने एक होता है, यानी एक का स्क्वायर मतलब एक ही होगा यहाँ से। अब देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, साइन पे 4 थीटा और प्लस पे क्या हो जाएगा कास पे 4 थीटा हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा इसका मान देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा साइन इंटू कास, साइन इंटू कास मतलब 0 लिख सकते हैं तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर में 1 हो जाएगा। तो आपके सामने क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस में हो जाएगा कास 4 थीटा, और इसका मान तुम्हारे पास 0 तो लिखें या न लिखें बराबर में 1, यानी ये जो वैल्यू आई तुम्हारे पास कितनी आई है 1 आई। ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन में आपके सामने कितना दिया है 1, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमसे 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह दिया साइन 2a बराबर में 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a यानी a बराबर होगा, मतलब इसके ये बराबर कब होगा जब 0 डिग्री रखा जाएगा तब होगा, यदि 30 डिग्री रखा जाएगा तब होगा, या फिर 45 डिग्री रखा जाएगा तब होगा, या 60 डिग्री रखा जाए तब होगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। देखिए इसके बराबर ये हमें प्रूव करना है, सबका मान रख के देखते हैं। ठीक है, जब दोनों बराबर आएगा वो तुम्हारे पास ऑप्शन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है साइन 2a बराबर में हमारे पास 2 साइन a पूछ दिया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए a बराबर हम कितना रखें आपको सामने बता देते हैं, a बराबर ठीक है यानी a मतलब थीटा मान लेते हैं, यानी 0 डिग्री रखा जाए तब होगा, 45 डिग्री रखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा 45 डिग्री रखा जाए तब होगा, या 30 डिग्री रखा जाए तब होगा, या 60 डिग्री रखा जाए तब होगा। तो अब आपको साइन का वैल्यू थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, साइन की वैल्यू पता होना चाहिए, इसी पे पहले वैल्यू रखिए। साइन 0 का मान तुम्हारे पास कितना होता है आपके सामने 0 होता। साइन 45 का मान कितना होता 1/2 होता। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता। साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है। ये अब इस पे उठा के रखिए, यहाँ जिस पे आएगा आंसर यदि दोनों बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो आपके सामने गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन यदि हम क्या करें एक बार थीटा का मान 0 रखते हैं, क्या मान लेते हैं यहीं पर रख के देख लेते हैं, चाहे यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यानी थीटा बराबर हम क्या कर देते हैं 0 रखते हैं, यानी a बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 2 और हम क्या कर देते हैं इसका मान हम यदि कितना रखा जाए हमारे पास, ठीक यहाँ पर रखा जाए 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा। बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा साइन a का मान 0 रखा जाए यहाँ पर। ठीक है, तो साइन 2 और साइन a हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि 0 का मान रखा जाए तो ये 0 हो जाएगा। बराबर में आपके सामने कितना हो जाएगा, ये तो 0 रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 0 यहाँ पर भी हमें रखना पड़ेगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास आया, कौन सा ऑप्शन सही, इसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक, देखिए अब 0 रखें यहाँ पर, 0 रखें यहाँ, मतलब हम यदि साइन a का मान 0 रखा जाए तो ये ऑप्शन LHS बराबर में देखा जाए तो RHS, यानी दोनों तरफ बराबर है, तो यानी 0 बराबर कितना हो जाएगा, यानी a का मान आपके सामने 0 डिग्री आ जाएगा, तो a वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। हमसे 13 नंबर का दिया है 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा है, यानी 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा है, तो 4 साइन थीटा माइनस में कास थीटा बटे में 4 साइन थीटा प्लस में कास थीटा के बराबर होगा। मतलब ये tan का मान दिया गया, तो इस पे यदि रखा जाए तो किसके बराबर होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है 2/3, 1/3, 1/2, 4/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। देखिए हमसे जो दिया हुआ आपको क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है 4 tan थीटा बराबर हमारे पास 3 दिया है, तो हमें प्रूव क्या करना है 4 साइन थीटा माइनस में हो जाएगा कास थीटा बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा कास थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा लैप कर रहा भाई। ठीक है, सीधा हो जाए, चलिए। ठीक,
तो हमारे पास तो टेन थीटा का पहले हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हमारे पास देखा जाए तो इधर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा आपके सामने। अब देखा जाए तो टेन थीटा बराबर आपको लाल बटे कक्का थोड़ा सा बता देते हैं, लाल बटे में कक्का हो जाएगा, ठीक है। लाल बटे में कक्का, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसको हम लंब मान सकते हैं, इसे हम आधार मान सकते हैं। इसके अनुसार हम देखा जाए तो हमें एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, हाइपोटेनियस, तो ठीक है, यानी कर्ण पता होना चाहिए। तो हम पढ़े होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में 3 हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9, 4 चौका 16। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर देखा जाए तो √25 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, 5, यानी कर्ण की वैल्यू आ गई 5, लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 1 है। लाल बटे कक्का के अनुसार अब इस पे वैल्यू रखिए, 4 गुणे में साइन का मान कितना रखोगे, साइन का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता, तो लंब कितना रखेंगे, 3 बटे में आपके सामने 4 हो जाएगा। ये माइनस है, कास यानी कास बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना दे रखा 4 और कर्ण कितना दे रखा 5, यानी 4 बटे में आपके सामने क्या उल्टा लिख दिए जी, आधार तुम्हारे पास कितना दे रखा 4 और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण तुम्हारे पास 5 आ जाएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या जी, साइन लंब बटे में कर्ण 5 हो जाएगा जी, क्या कर रहे हैं, ठीक है, इतना हो जाएगा, वैल्यू रख दिए। होल बटे में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, 4 गुणे में साइन का वैल्यू कितना रखेंगे, 3 बटे में 5 दे दिया था, जो यहीं पर रख देंगे, प्लस में कास की वैल्यू 4 बटे में 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, सुंदर दिखे, ठीक है, ठीक। तो इसको अब क्या सॉल्व कैसे करेंगे, 4 3 12 है, तो आपके सामने कितना आ जाएगा 12, यहीं पर सॉल्व करते हैं, सीधे सीधे चलते हैं। 4 3 12 है, तो ये आपके सामने 12 बटे में 5 आ जाएगा, 4 बटे में 5 आ जाएगा। यहाँ से होल बटे में देखा जाए तो 4 3 12 आ जाएगा, बटे में 5 आ जाएगा, प्लस में 4 बटे में 5 आ जाएगा, बराबर में इन दोनों का एलसीएम यानी सेम है, तो एलसीएम 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 मसे में तुम्हारे पास 4 जाएगा, बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, और बटे में तुम्हारे पास 5 आ जाएगा, ये बड़ा बटा है, ठीक है। अब बताइए कि स्टेप और करते हैं, यानी हमारे पास 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा, और बटे में 5 आ जाएगा। होल बटे में देखा जाए तो 16 बटे में 5 आ जाएगा। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ घुसा देते हैं, यही तो करते हैं। तो ये सबसे ऊपर जाएगा तो 8 गुणे में 5 आ जाएगा, बटे में 5 गुणे में 16 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, 8 1 9 8 8 दूना 16, मतलब 1/2 आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो 1/2 कहीं ऑप्शन में दिया है, ठीक है, 1/2 मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। 14 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। सेक ए प्लस में tan a दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a का मान होगा, सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए या कॉस ए दिया गया है। मतलब इन सबको हल करने पर जो आएगा ऑप्शन वो सही रहेगा, उसी पे आपको टिक मारना है। आपको कैसे सॉल्व करना आपको हम इजी तरीके से यहाँ पर बताते हैं। इसको ऐसे कर देते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा, सेक ए प्लस में tan ए, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं सेक ए और प्लस में क्या कर देते हैं tan ए दे दिया गया है, ठीक है, ठीक। और क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ये एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद 1 - में साइन ए का मान हमसे दिया गया है, इसी को हमें हल करना कितना होगा इसे आपके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सामने कैसे इसे सॉल्व कर देना, इसको हम एकदम इजी तरीके से बताते हैं, ठीक। देखिए आप थोड़ा सा यदि नॉलेज होगा तो सेक ए कॉसेक ए को क्या बोला जाता है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 में हम क्या लिख सकते हैं कास ए लिख सकते हैं, प्लस में tan थीटा को हम साइन ए और कास ए लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1 - में तुम्हारे पास हो जाएगा साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, यानी साइन ए को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कास कास है तो हमारे पास आ जाएगा कास ए आ जाएगा, तो 1 प्लस में हमारे पास आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1 - में हमारे पास साइन ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ये क्या हो रहा है जी,
ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, इसके बटे में हम क्या कर देते हैं, ये गुणा करा दीजिए। तो 1 प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, काश ये हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या जानते हैं, आप थोड़ा सा फार्मूला पढ़े होंगे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी को बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मान में लिख सकते हैं 1 तुम्हारे पास लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस में हम क्या लिख सकते हैं, b यानी साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, a होल अपान में क्या हो जाएगा, काश आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब 1 माइनस में, अब इससे एक स्टेप और लिख देते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बटे में काश ए हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, काश स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बटे में काश ए हो जाएगा। काश से काश कैंसिल, ऊपर एक काश बचा हुआ है, तो काश ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे दे रखा कॉसेक साइन कोसेक कॉस, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 नंबर हमें क्वेश्चन दे दिया है, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण कितना दे रखा है, थीटा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा हुआ कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 180, या तुम्हारे पास बोल दिया है 2 पाई आर थीटा बटे में 360, और यह दे रखा है 2 पाई आर थीटा बटे में 180। देखिए हमसे सबसे पहले तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास ये हो जाएगा वृत्त हो जाएगा, वृत्त का यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन इसको हम मिलाते हैं यहाँ से। ठीक, अब ये त्रिज्या तुम्हारे पास आर दी गई है, इनके बीच में ये जो कोण है ये थीटा डिग्री है, तो इनके ये जो तुम्हारे पास त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है इसको तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में, देखिए पाई तो पाई मालूम करेंगे, आर गुणे में आर कर देंगे, थीटा इनके बीच में जो कोण बना है थीटा, और ये पूरा एंगल देखा जाए तो 360 डिग्री होता है, कितना 360 डिग्री। तो ए वाला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 16 नंबर हमसे कह दिया क्वेश्चन, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही संयोजन है, पहला एक गोला एक बेलन, दूसरा एक अर्धगोला एक बेलन, 2 अर्धगोले, या तुम्हारे पास एक बोलन एक बेलन एक शंकु। आपको बता देने चाहें सुराही कैसे बनती है, आपको सुराही यहाँ पर बनाते हैं, साइड में ही बना देते हैं। सुराही आप देखे होंगे तुम्हारे पास क्या बनी जाती है, ऐसे करके ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो एक तुम्हारे पास गोला होता है और इस वाले को क्या बोला जाता है, बेलन। इसको हमारे पास क्या बोला जाता है, बेलन बोला जाता है, और इसको हमारे पास बोला जाता है गोला। तो हमारे पास सुराही क्या होती है, ठीक है, सुराही देखा जाए तो एक गोला और एक बेलन होती है, तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन में कह दिया है, 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा, कह दिया है माध्य ज्ञात करना। ठीक है, और भी कितना, 1 से लेके 10 तक, वो भी धनात्मक विषम संख्या होनी चाहिए, याद रखना विषम संख्या होनी चाहिए। कितना ऑप्शन में दे रखा, 2 होना चाहिए, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5, कौन सा ऑप्शन सही है इसको आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये आपके सामने दे रखा है, तो 1 से लेके हम 10 तक धनात्मक संख्या लिखते हैं, तो 1 हो गया, कामा 2 हो गया, कामा 3 हो गया, कामा 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, आपके सामने 10 हो गया। ये अब हमसे कह दिया है धनात्मक विषम संख्या, तो इसमें विषम संख्या, ये तुम्हारे पास विषम संख्या है, ये हमारे पास विषम संख्या है, ये विषम हो जाएगा, ये भी विषम होता है, और ये भी हमारे पास क्या होता है, विषम संख्या होती है। अब हम क्या जानते हैं, माध्य बराबर। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे में तुम्हारे पास हो जाएगा, यानी कितनी संख्या है, संख्या तुम्हारे पास हो जाती है, यही होता है ना। तो हमारे पास देखा जाए तो यानी सभी संख्या का योग 1 2 यहाँ पर दे रखा है, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9,
और होल बटे में कितनी संख्या है, एक संख्या, 2 3 4 5, तो हम क्या कर देते, होल बटे में 5 कर देते। सबको ऐड करिए कितना हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, और 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा, 18 2 20 5 यानी 25 हो जाएगा। ये 25 बटे में हमारे पास 5 आ जाएगा, 55 25 यानी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कहीं ऑप्शन में दिया है 5, तो ये तुम्हारे पास जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर टिक मार देंगे। तो यानी डी वाला ऑप्शन 5 दिया, तो इस पर आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे आराम से। ये हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। हमसे 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 13, 15, 16, 17, 19, 20 यानी 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका ज्ञात करिए। याद रखना माध्यिका ज्ञात करना है। ऑप्शन में दे रखा 30 बटे में 2, 31 बटे में 2, 33 बटे में 2 और 35 बटे में 2 दिया गया है। ठीक, अब ये ऑप्शन कैसे आपको सॉल्व करना आपको भाई यहाँ पर आपको बताने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम एकदम इजी तरीके से बताते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए पहले हम जो भी संख्या दिए गए उसको लिखिए। हमारे पास दिया है 13, 15, 16, 17 और 19, 20 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये तो अरेंज किया गया, नहीं देता तो सबसे पहले से असेंडिंग आर्डर में आपको अरेंज करना है, यानी छोटे से बड़े में अरेंज कर देना। ये तो ऑलरेडी अरेंज है तो इसे कुछ करना नहीं है, तो हमसे कह दिया माध्यिका तुम्हें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यदि n बराबर देखा जाए 6 है तो इसके लिए फार्मूला दूसरा होता है, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सम संख्या। सम संख्या के लिए फार्मूला दूसरा होता है। यदि विषम संख्या रहती तो यहीं पर कॉन्सेप्ट बता देते हैं। विषम संख्या रहेगी तो n प्लस में 1/2 कर देंगे, भरने से आंसर आ जाएगा। बट ये सम संख्या, तो सम संख्या के लिए फार्मूला जो तुम्हारे पास होता है माध्यिका बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा माध्यिका बराबर में देखा जाए तो 1 बटे में 2 और या ध्यान से सुनने n बटे में 2वां पद हो जाएगा। ठीक, एक ऑप्शन तुम्हारे पास ये, और प्लस में n/2 हो जाएगा, प्लस में 1 का ये वाला पद। ठीक है, वहाँ पद हो जाएगा, ब्रैकेट ये तुम्हारे पास बंद हो जाएगा। ये हमारे पास माध्यिका का फार्मूला होता है। बराबर में 1 बटे में 2 n मतलब क्या हो जाएगा, n बटे यानी 6 बटे में 2 हो जाएगा। प्लस में देखा जाए तो 6 बटे में 2 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा यहाँ से। बराबर में 1 बटे 2 हो जाएगा, तो यानी 3 दूना 6 मतलब 3 आ जाएगा यहाँ पर। और याद रखना 3वां पद लिखते रहना, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, 3वां पद और प्लस में देखा जाए तो ये 3 होगा, 3 और प्लस में 1 हो जाएगा, ये वहाँ पद हो जाएगा। यही याद रखना, वह पद लिखना पड़ेगा। बराबर में 1 बटे में 2 हो जाएगा, 3वां पद कितना है, 1 2 3 16 है। ठीक है, 16 हो जाएगा, प्लस में 3 1 4, चौथा पद तुम्हारे पास 17 दिया गया है। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। बराबर में 1 बटे में 2, तो ये 16 और 1 कितना हो जाएगा, 7 6 दूनी 12। ठीक है, 3 6 दूनी 12, 7 मतलब 3 हो जाएगा, 2 1 यानी 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है, मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 1 बटे में तुम्हारे पास 33, 33 से का नाम 33 यानी 33 बटे में 2 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, यानी 33 बटे में 2 कहीं दिया, ऑप्शन 33 बटे में दिया होगा तो सही है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना, 33 बटे में 2 यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब कहेंगे सर छठा पद 5वां पद कैसे जाने, देखिए इसको हमने 1 2 3 4 5 6 यानी बराबर में 6 रख दिया। 3वां पद 1 2, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। तीसरा पद आपको 16 लिखना पड़ेगा, यानी चौथा पद 17 लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवीजन करेंगे, ये आंसर आया। तो हम अब देखिए मान लेते काट पीट के जो पॉइंट में आंसर दे तो पॉइंट में भी लाना पड़ेगा, बट कटवा नहीं किया तो यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला है, यदि कुछ परीक्षकों का माध्य, यानी देखना ध्यान से सुनना, माध्य 27 है और बहुलक 45 है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका कितना होगा, 32 होगा या 33 होगा या 34, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम अपना सोल्यूशन देखते हैं। तो बहुत मजेदार है, फार्मूले बेस पे है, फार्मूला रखेंगे, भरने से आंसर आ जाएगा। देखिए हमसे क्या क्या दिया है, माध्य बराबर कितना दे रखा है, ठीक है कहाँ चला गया जी, माध्य बराबर 27 दे रखा, बहुलक बराबर
45 दिया है। अब हमसे कह दिया है माध्यिका बराबर क्या, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, ये कितना नंबर 19 नंबर यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, फार्मूला रखते हैं 3 माध्यिका होता है, 3 गुणे में माध्यिका बराबर में हमारे पास क्या होता है 2 गुणे में माध्य हो जाएगा और प्लस में बहुलक होता है। ये हमारे पास हो जाएगा बहुलक हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक है, अब हमारे पास 3 गुणे तो ये तो पूछबा किया 3 माध्यिका हो जाएगा, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 3 माध्यिका बराबर में 2 गुणे में माध्य कितना दे रखा 27 दे रखा, माध्य 27 दे रखा, प्लस में बहुलक 45 दिया गया है। ठीक है, बराबर में तो ये तुम्हारे पास 7 दूनी 14 के 4 हाथ में आइलेख हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 45 आ जाएगा बराबर में। अब देखा जाए तो यहाँ पर लिखते चलना जी 3 माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, 3 माध्यिका हो जाएगी तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 4 9, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 5 4 9 और 4 5 9, ये भी 99 हो जाएगा। तो यानी माध्यिका केवल यदि कह दिया जाए तो ये गुणा में है, यहाँ पर 3 ना तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 99 बटे में हमारे पास 3 आ जाएगा। सही है ना। अब हम क्या कर देते हैं काटते पीटते, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा 33, तो हमारे पास हो जाएगा माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका बराबर आपके सामने हो जाएगा 33। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं आप 33 दिया है तो 33 मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ऐसे ही तरीके से आपको लगाना है। ठीक, 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर हमसे कह दिया है एक पासे को फेंका जाता, पासा मतलब समझते हैं जो लीडो खेलने वाला होता, लीडो खेलने वाले पासा को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या, 3 से छोटी होनी चाहिए, वो भी संख्या विषम होनी चाहिए, आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6 होगी, 1/3 होगी या 1/2 होगा या तुम्हारे पास 0 होगा। अब ध्यान से सुनिए क्या दे रखा। तो सबसे पहले समझते पासा, यदि पासा हम फेंकते हैं तो चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यानी टोटल प्रायिकता देखा जाए तो टोटल 6 प्रायिकता आ सकती है। कितनी प्रायिकता 6 प्रायिकता। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा 3 से छोटी। अब बताओ 3 से छोटी, 3 से छोटा देखा जाए तो हमारे पास 2 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या, 2 संख्या हमारे पास है। फिर क्वेश्चन में क्लू क्या कह दिया वो विषम होना चाहिए, तो ये तो सम संख्या होती है विषम होता, तो इसको हम क्या लिखेंगे विषम संख्या हमारे पास हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए विषम संख्या, अब देखिए यानी क्या पूछ दिया है विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या की प्रायिकता। ठीक है, ये हो जाएगी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, प्रायिकता तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगी प्रायिकता। अब बताइए विषम संख्या 1 है तो 1 बटे में तुम्हारे पास कितना हो, टोटल पासों की कितनी बार फेंका 1 2 3 4 5 6 बार, तो यानी 1/6 तुम्हारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिया है तो यानी पहला ही ऑप्शन 1/6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर का क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 यानी क्लास 10th का गणित का सेट नंबर 4 का जितने भी MCQ हैं यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप किसी भी साल का पेपर सोल्यूशन देखिएगा ना, चाहे सेट नंबर 1 हो चाहे 1 नंबर 7 यानी सेट नंबर 7 हो, कोई भी हो यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी सॉल्व करिए, तो मैथ में देखा जाए तो जो MCQ वाला पोर्शन होता मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम ही होता है, केवल नंबर और पैटर्न चेंज कर देता है। ठीक, तो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं यानी ये सेट नंबर 4 का जितना बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है वो सारी चीज़ें। अब देखिए क्या क्या देखने वाले हैं ये पहले बहुविकल्पी समझते हैं। ठीक, अब सीधे मेन मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, बकवास नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह दिया है बहुपद 3x² प्लस में 5x प्लस में 2 के शून्यकों का योगफल तुम्हें ज्ञात करना। जो ऑप्शन में दे रखा है पहले -5/2 -5/3 -5 या 6, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसी को आपको फाइंड करना है। चलिए आपको हम बता देना चाहते हैं, ये देखा जाए तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जितना हो सके सरल से सरल तरीका अपनाइए तो अपना काम बन जाएगा। क्या लिख रखा है यानी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा 3x²
प्लस में 5x प्लस में 2 बराबर में हमारे पास 0। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम शून्यकों का क्या पूछा, शून्यकों का योगफल। हम शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला जानते हैं उससे लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर हमारे पास होता है माइनस बी अपान में ए होता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका फार्मूला है। ठीक, अब ये क्वेश्चन जो दिया गया इसमें क्या क्या है पहले हम फाइंड करते हैं। देखिए, यदि इक्वेशन को लिखा जाए 3x² और प्लस में तुम्हारे पास 5x प्लस में 2 बराबर में 0, तो ए बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना है 3 है। बी बराबर देखा जाए तो कितना है 5 है। साइन के साथ लिखा जाता है, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हुबहू लिखना पड़ेगा। सी बराबर तुम्हारे पास कितना है 2 है। अब इस फार्मूले पर यहीं पर रख देते तुम्हारे पास कितना आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितना रखेंगे 5, यानी 5 बटे में ए की वैल्यू तुम्हारे पास कितना रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू तुम्हारे पास 3 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा -5 बटे में 3। ऑप्शन में दिया हुआ उसी पे आप टिक मार दीजिएगा ऑप्शन में, यानी बी वाला ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा टिक हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दूसरा नंबर क्या दे रखा है, समीकरण 2x प्लस में 1y बराबर में 1 तथा 3x माइनस में 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a बराबर क्या रख दिया जाए इसमें से तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो देखिए क्या दे रखा हमारे पास ऑप्शन में माइनस, ठीक है, -3 बटे में 10, 3 बटे में 10, -10 बटे में 3 या 10 बटे में 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको टिक मारना है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन के साथ करेंगे ना तो आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा कि नहीं। हमको क्या लगता है, हमको हम उत्तरमाला देख के टिक 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 मार देंगे, अपना काम हो जाएगा अपना, आप समझिए नहीं, बट हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो किया जाएगा आपका प्यारा। हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे क्वेश्चन में दे रखा 2x प्लस में ay बराबर में 1, ये एक हमारे पास समीकरण है। ठीक, इसी में दे रखा 3x माइनस में कितना होता है इतना, y बराबर में हमारे पास 7, ये हमारे पास 2 समीकरण है। तो इसमें हमसे पूछा है a बराबर क्या होगा, a बराबर हमसे क्या होगा। अब देखिए कह दिया तुम्हारे पास हल नहीं है, कोई हल का हम फार्मूला लिखते हैं, यदि कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है तो इसके लिए आपके यानी आपके पास फार्मूला होता है क्या, a अपान में तुम्हारे पास a2 होता है, a1, क्योंकि ये समीकरण नंबर a1 मानते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास a b c, तो a1 b1 c1 मानते हैं। तो a1 अपान में क्या हो जाएगा a2 बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा b1 अपान में b2, और नॉट इक्वल टू तुम्हारे पास c1 अपान में क्या होता है c2। इसे आप याद रखिएगा, कोई हल का ये फार्मूला है, इसी पे ले आप पटकिए, अपना काम हो जाएगा। कोई आप 2 लीजिए, दोनों तरफ बराबर करिए, a की वैल्यू, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, a की वैल्यू फाइंड करनी, तो इससे अपना काम हो जाएगा इतने से। तो हम क्या लिख देते हैं a1 अपान में तुम्हारे पास a2 हो जाएगा, बराबर में क्या लिख देते हैं b1 अपान में हमारे पास हो जाएगा b1 अपान में b2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, यानी ये वाला वैल्यू यहाँ पर रखिए, इसमें हम वैल्यू निकाल देते हैं। इसमें आप क्या मानेंगे a मानेंगे, पेंसिल से लिखते हैं, इसको आप a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे, इसमें सब आप a1 ये सब मानेंगे a, इसमें क्या मानेंगे a2 मानेंगे, और यहाँ पर क्या मानेंगे b2 मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे c2। इतना आपको मानना पड़ेगा, वैल्यू मिला के रख दीजिए, अपना जितना आंसर आएगा वही सही रहेगा। ठीक, तो a1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 बटे में a2 की जगह कितना रखना करेगा 3, बराबर में देखा जाए तो यानी b1 कितना तुम्हारे पास दिया 1, ठीक, बटे में b2 कितना दे रखा -5, साइन के साथ रखना पड़ेगा। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से हमें यही की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी रखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, मगर हमें यही फाइंड करने तो इसी में अपना हो जाए। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा, तिर्यक गुणा करा देते, तो इसका गुणा यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा, यानी ऑलरेडी 5 है और गुणे में तुम्हारे पास 2 बटे में 3, बराबर में यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, 5 दूना 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 बटे में 3, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस, बराबर में a हो जाएगा। तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -10 बटे में 3, -10 बटे में 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको लाते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब क्या लिख रखा है, यानी 2x² प्लस में 5x, ठीक है, 5x प्लस में 4 बराबर में 0 के मूलों की प्रकृति हमसे पूछा है, क्या होगा परिमेय और बराबर होगा।
अपरिमेय होगा, परिमेय और असमान होगा, वास्तविक नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं, जिससे कोई हल नहीं होता वास्तविक नहीं होता। चलिए हम देखते हैं, यदि ऋणात्मक या में आएगा कोई भी मान, यदि ऋणात्मक में नहीं आएगा तो हमारे पास ये वाला काम हो जाएगा। ठीक, तो हम चलिए ऑप्शन में जो दे रखा उसी को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में, ऐसे एकदम से रेल बना देता है गुरुदेव। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर में क्या दे रखा हमारे पास 2x² प्लस में 5x प्लस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा है मूलों की, तो यानी मूलों का फार्मूला d बराबर पड़े होंगे b² माइनस में 4ac होता, क्या होता है इसी पे वैल्यू रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। अब a कितना है, a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। ठीक, तो b की जगह कितना हो जाएगा 5² माइनस में 4 गुणे a की वैल्यू तुम्हारे पास 2 दिया हुआ, c की वैल्यू कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, तो 5वां में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 5वां में 25 हो जाएगा माइनस में 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 दूना 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, तो ये 25 में से 32 यानी माइनस में आएगा आंसर ना, तो 25 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा। ठीक, यही कर लेते हैं। ठीक है, यानी 32 में से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 5 13 यानी 7 5 12 7 हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पास कितना आ जाएगा टोटल, और टोटल देखा जाए तो 7 आएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस में 7 आएगा। ठीक है, यानी 25 35 यानी -7 आएगा। जब -7 आएगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ऑप्शन में जो दिया उसी पे आप टिक मार देंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, लिख रखा है सारणी 4,9,14 डैश 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 254 के का अंतवा का 10वां पद हमसे क्वेश्चन पूछा। कितना पद, 10वां पद हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो 10वां पद कैसे लगाएंगे ध्यान से सुनिए। कितना दे रखा 208 होगा, 204 होगा, 209 या 214 होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके सामने यहाँ पर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको हम यहाँ पर साइड में करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास कितना दे रखा 4 दे रखा, हमारे पास कितना दे रखा है AP बराबर में कितना दे रखा है 4,9,14 4,9,14 डैश 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 हो जाएगा यहाँ से, और 254 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ दिया अंत में जो दे रखा है। ठीक है, अंत में अब सुनिए, अंत में कौन सा पद हो पूछा, 10वां पद हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा, यही हमसे पूछा हुआ है। ठीक, अब हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए अभी हम आपको बताते हैं 10वें से 1 कम करके D से गुणा करा दो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अंत में 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा। ठीक है, 10वां पद बराबर में तुम्हारे पास सबसे पहले A लिखना पड़ेगा, A बराबर में थोड़ी सी A यहाँ पर प्लस रहता माइनस में नहीं, A प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इससे 1 कम 9 हो जाएगा, इंटू में तुम्हारे पास D हो जाएगा, इसी पे आप फार्मूला रखेंगे आपका पद निकल जाएगा। अब वैल्यू निकालते हैं, A का मान कितना होगा, B का मान कितना होगा, देखिए लास्ट में तुम्हारे पास कितना दे रखा A, तो A बराबर हम कितना मानेंगे 254 मानेंगे, कितना मानेंगे 254। अब D बराबर देखिए, D बराबर क्या करिए, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, तो 9 माइनस में 4 बराबर में तुम्हारे पास कितना 9 में से 4 जाएगा तो यानी 5 आएगा, D की वैल्यू 5 और A की वैल्यू हमारे पास इतना आ गया, वैल्यू रख दीजिए, अपना आंसर आ गया। A की वैल्यू तुम्हारे पास 200, ठीक है 254 प्लस में 9 गुणे में तुम्हारे पास कितना दे रखा, 9 गुणे में 5 दे रखा यहाँ से। ठीक है, तो 254 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 9 पचे 45 हो जाएगा यहाँ से, 9 पचे 45। ठीक है, 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 पचे 45, तो ये तुम्हारे पास यदि ऐड किया जाए तो 5 4 9 यानी 5 4 9, ये तुम्हारे पास 299, कहीं ऑप्शन में दिया है 299, 208 204 209, कहाँ गड़बड़ा दिए जी जी जी
ओ भाई सॉरी भाई जी, यहाँ डी का मान तुम्हारे पास क्या कर देते, छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं। 4 माइनस में 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखो ये जगह गड़बड़ की है तो सारा कंप्लीट हो गया खराब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हटाना पड़ेगा हमें भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 254 में से, ठीक है 254 माइनस में तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, 45। तो 254 में से यानी 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ बचा 4, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा 2, 209 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। देखिए एक जगह गड़बड़ा है, मैथ में यही थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, यहाँ पर 208, 204, 209 मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, नेक्स्ट में क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। ठीक, हमसे 5वां नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया, ये तो आप आसान देख के बताएं। समरूप त्रिभुज की एक युग्म है, एक युग्म है, उसके सांकेतिक रूपों को व्यक्त करने का सही रूप दिया गया। यहाँ पर कौन सा रूप सही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कह दिया त्रिभुज ए बी सी में ये कोण कितना दे रखा, 80 डिग्री। तो ये साइड कितना दे रखा है, ठीक है, ये साइड दे रखा 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा 2.5 सेंटीमीटर। इसमें देखा जाए तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा, ई एफ डी, यानी डी ई एफ देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या दे रखा, डी एंगल 80 डिग्री। तो इसका 5, इसका 5। अब देखिए, अब एक चीज और लगाइए आप यहाँ से, साइड एंगल साइड। तो इसमें भी देखा जाए तो साइड एंगल साइड लगाएंगे तो ये तुम्हारे पास इसके सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं दे रखा है, यानी त्रिभुज ए बी सी और तुम्हारे पास ई डी एफ, ये वाला तुम्हारे पास सर्वांग सम, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका भैया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह दिया बिंदु -3 कामा -4 के मूल बिंदुओं की दूरी तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। मूल बिंदुओं की दूरी तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगी। ये दिया हुआ है, एक ऑप्शन -3, -4 और 5 और 6 दिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके बारे में बताते हैं, यानी 6ठे पे आते हैं। ठीक है, तो 6ठे पे आते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से साइड में कर देते हैं। 6ठा नंबर क्या दे रखा, एक बिंदु दिया गया हमारे पास -3 दे रखा, कितना -3 कामा माइनस में तुम्हारे पास 4 दे दिया गया है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, अब दूरी का यदि फार्मूला आप देखेंगे तो बराबर में क्या होता है, अंडर रूट में तुम्हारे पास क्या होता है, ए, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर हो जाता है और प्लस में तुम्हारे पास बी का स्क्वायर हो जाता है। ये हमारे पास दूरी का सूत्र होता है, यानी दूरी का सूत्र निकालने का ये होता है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। वैल्यू रख दिए, साइन के साथ रखना, अंडर रूट ए की जगह कितना रखेंगे, -3 का स्क्वायर रखेंगे, प्लस में बी की जगह कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यानी पर -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अंडर रूट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में अंडर रूट देखा जाए तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो दूरी, यानी दूरी तुम्हारे पास कितना, इसका किसका स्क्वायर है, 5 है, तो 5 का तुम्हारे पास ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर -3, -4 और 5 दिया गया, तो यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए धीरे धीरे भाई लगा रहे हैं ना, बट हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ऐसा नहीं हम तुक्का ऐसे इसका मार देते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, जब तक आप नहीं हम नहीं संतुष्ट होगे तो टीचर कैसे, टीचर ही नहीं संतुष्ट होगा तो आपका काम समझना, आप ही संतुष्ट नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, दिल से फीलिंग होनी चाहिए, हाँ आज कुछ पढ़ाई ले बाड़ी। ठीक, यदि cot A बराबर 3/4, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, फार्मूले से लगाएंगे। हम आपको त्रिभुज वाला भेजेंगे, लाल बटे कक्का समझाएंगे, आपको चुटकी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, cot A बराबर 3/4, तो sec A का तुम्हें मान ज्ञात करना पड़ेगा, कितना, 4/3 या 5/4 या 3/5। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी 5/3 कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस पर आपको टिक मारना है। यार ध्यान से देखना, ये दिया हो गया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं आपके सामने। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन, cot A बराबर, ठीक है, cot A बराबर कितना दे रखा, 3/4 दे रखा। तो हमसे sec A बराबर हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या होगा। आपको हम थोड़ा सा होशियार बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा होशियार बताएंगे, आप अपन भन्न से समझ जाएंगे। इसको साइड में रखो। देखिए आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, लाल बट्टे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कक्का, ये सदियों से चला आता। लंब बटे कण साइन थीटा, आधार बटे कण साइन कास टैन होता। ठीक है, ये कास का हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा क्या बोलती हैं जी, ये टैन का हो जाएगा। ठीक है, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन कास टैन हो जाएगा। अब हमसे क्या दिया हुआ,
tan का जस्ट उल्टा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ठीक है। अब नीचे से पढ़ेंगे तो cot हो जाएगा, तो cot बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको आधार मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, ठीक। अब sec बराबर क्या होगा, cos का तुम्हारे पास उल्टा होता है, ठीक है। तो sec बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, तो यहाँ पर कर्ण बटे में आधार निकाल लेते हैं। अब हमें बताओ क्या पता है, लंब पता आधार पता, यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो कर्ण यदि पता हो जाएगा तो ये भन्न से निकल जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के स्क्वायर बराबर तुम्हारे पास हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार, आधार का स्क्वायर कितना दे रखा, 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में लंब का स्क्वायर 4 है तो हमारे पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। कर्ण का स्क्वायर बराबर में तुम्हारे पास 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस में 4 चौका 16 हो जाएगा आपके सामने, ठीक। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। K2 बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 16 और ये सामने हो जाएगा 25, तो K बराबर इसको उठा के यहाँ पर रखेंगे तो ये अंडर रूट में 25 हो जाएगा। तो K बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, यानी K की वैल्यू आई तो सेक की वैल्यू निकल गई। तो सेक थीटा बराबर आपके सामने क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है। तो कर्ण की वैल्यू कितना निकाले, 5, 5 बटे आधार, आधार की वैल्यू कितना निकाले, 3 निकाले, यानी 5 बटे 3 जहाँ रहेगा उस पर आप ठोंक दीजिएगा, आंसर आ गया आपका यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, नेक्स्ट का पूछ ले हो। एक और हलवा क्वेश्चन हमसे क्या दे दिया है 7वां नंबर में, ये भी त्रिकोणमिति से है, ठीक है। कह दिया tan अल्फा बराबर साइन अल्फा हो तो अल्फा का तुम्हें मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए ये 0 डिग्री रखेंगे तब बराबर होगा, या 45 डिग्री रखेंगे तब बराबर होगा, या 60 डिग्री या 90 डिग्री, कितना रखा जाए तो होगा आपके सामने। ये देखा जाए थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, टेबल आपको याद रहेगा तो अपना काम बन जाएगा, ठीक। और टेबल याद तो करते नहीं, बारे में समझते हैं, ठीक है। क्या दे रखा आप क्वेश्चन में, क्या दे रखा हमसे कह दिया है tan अल्फा बराबर में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, साइन अल्फा दिया गया है। अब अल्फा का मान क्या रखा जाए, ठीक है, अल्फा का मान क्या रखा जाए कि ये दोनों एटलीस्ट बराबर हो। हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा, 0 डिग्री दिया है, ठीक है, और यहाँ पर 45 डिग्री दिया है, और यहाँ से 60 डिग्री दिया है, और यहाँ से 90 डिग्री दिया है। अब देखिए टेबल आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, ठीक है, हम दोनों का मान रखते हैं, आप कंपेयर करिए। यहाँ पर हम साइन का मान रखते हैं और यहाँ पर tan का मान रखते हैं, ठीक। अब देखिए हमारे पास साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और tan 0 का मान भी कितना होता है, 0 होता है, ठीक। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है, 1 बटे करणी में 2 होता है, ठीक है। तो tan 45 का मान कितना हो जाता है आपके सामने, ये क्योंकि साइन थीटा बटे कास थीटा, तो यानी ये तुम्हारे पास 1 बटे करणी में 2, 1 बटे करणी में 2, साइन ये कट जाएगा तो एक आता है। अब साइन 60 का मान तुम्हारे पास कितना होता है, करणी में 3 बटे में 2 होता है, तो यानी tan का मान कितना होता है, करणी में 3 होता है, ठीक। इसका मान देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो ये तुम्हारे पास 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। ये होगा। अब इसमें बताओ कौन सी वैल्यू रखें ये तुम्हारे पास बराबर हो जाएगा, तो रख के हम देखते हैं, ठीक है। tan अल्फा बराबर में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। अब बताओ कौन सी वैल्यू रखें, अब माइंड में बोलिए भाई, जल्दी जल्दी बोलिए, देखिए कितने लोग, अब कमेंट बॉक्स में भाई इसका तो आंसर लिख के दिखाइए, ठीक है, कि कब बराबर होगा इसका मान रखा जाए। अब इसे कमेंट बॉक्स में कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, 8वें नंबर का ये क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप भन्न से क्या करिए, ABC कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग इसे लिख के दिखाते हैं। इतना तो बता दिए, इसी को वैल्यू रखना है, यहाँ पर ये रखा जाए तब बराबर होगा, ये रखा जाए तब बराबर होगा, ये रखा जाए तो ये बराबर होगा, ये रखा जाए, ये देख कर ही आप बता सकते हैं, मगर देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं कि आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मेरे भैया रुक करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, अभी आपको होमवर्क और देंगे, धीरे धीरे रहिए आप। क्या दे रखा है, एक क्षण की लंबाई उसकी छाया का अनुपात कितना दे रखा है, एक क्षण है और उसकी लंबाई है, ठीक है, और यानी छाया मतलब ये क्षण रखा गया है तो इसके बगल में ऐसे मान लीजिए सन, जिसका छाया बनाया गया त्रिकोणमिति से है, 1:करणी में 3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, कितना होगा इसको आपको बताना पड़ेगा। चलिए कोई टेंशन नहीं, देखिए हमारे पास क्या कर देते हैं हम, सिंपली देखा जाए तो एक हम सिंपल सा ये क्षण लेते हैं, हमारे पास ये जो होगा क्षण हो जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने क्षण। तो क्षण का जब छाया बनता है तो देखो छाया बनेगा तो ऐसा जाहिर सी बात जमीन के नीचे बनेगा, क्या बनेगा, जमीन के नीचे। ये तुम्हारे पास क्या होगा, क्षण की छाया है।
और ये आपके सामने भैया क्षण है। ठीक, इसका नेमिंग दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं। कुछ क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। ठीक, 1 अनुपात करड़ी में 3 दे दिया। कितना दे रखा है देखिए यहाँ पर कितना दे दिया है, 1 अनुपात करड़ी में 3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, अब देखिए हम इस पे अपना काम करते हैं। ठीक है, अपना काम करेंगे भैया आंसर आ जाएगा भान्ना से। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका नाम तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बराबर देखा जाए तो ए बी, यानी ये जो तुम्हारे पास पोर्शन है ए बी लिख सकते हैं। और गुणे में कितना अनुपात दे रखा, 1 अनुपात करड़ी में 3, तो 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। ये गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, यानी बी सी हो जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा। बी सी बटे में ए बी बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/करड़ी में 3। अब देखिए 1/करड़ी में 3 यदि देखा जाए तो हम बताओ कितना लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बताइए हम इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, यानी बी सी, यानी ये तुम्हारे पास लंब है, ए बी आधार है, तो आधार यानी लंब बटे में आधार को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/करड़ी में 3 आ जाएगा। कितना, 1/करड़ी में 3 हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, 1/करड़ी में 3। अब बताइए 1/करड़ी में 3 का जो मान है, ठीक है, 1/करड़ी में 3 का मान है कितना होगा, तो यानी थीटा बराबर देखा जाए तो ये कितना मान होगा, अभी देखिए 1/करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3 तुम्हारे पास कहीं देवा नहीं किया है, 30 का मान यहाँ लिखना चाहिए था, लिख देते हैं। ठीक है, यानी करड़ी में 3 का मान कितना होता है, 1/करड़ी में 3 तुम पूछा हुआ, 1/करड़ी में 3, करड़ी में 3 का मान कितना होता है, ये 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं। थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो मतलब ये जो छाया बना हुआ है यहाँ से, ये तुम्हारे पास थीटा का मान कितना आया, 30 आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन में कितना दे रखा, 30, 45, 60, 90, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब थोड़ा तेजी से चलते हैं भाई। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या उधर रखा, अब इधर थोड़ा तेजी से चलेंगे, अपने आप आ जाएगा भान्ना से। ठीक है, क्या लिख दिया है, हमसे बोल दिया है क्या, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर, ठीक है, स्पर्श रेखा की संख्या होगी। सबसे पहले क्या दे रखा, एक हमारे पास ये प्यारा सा वृत्त हो गया। ठीक, अब इसके, ठीक है, व्यास के सिरों पर, व्यास मतलब क्या होगा, इनके बीच में ऐसे जो बिंदु जा रही है उसी को व्यास बोला जाता है। कि समांतर स्पर्श मतलब इसी के समांतर खींचना, एक स्पर्श रेखा ये और दूसरी स्पर्श रेखा ये। अब बताओ कुछ खींच सकते हो, व्यास से खींचना है। ठीक है, ये व्यास से, इस पे तुम्हारे पास क्या होगा, समांतर, तो ये समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर चलनी चाहिए। तो ये हम कितना खींच सकते हैं, 2। तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन कहीं दिया है। ठीक है, 2 हम खींच सकते हैं, तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश का कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा 18 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है इसको आपको बताते हैं। देखिए क्या दे रखा है जी, हमारे पास आर की वैल्यू दिया तब तक गजब है जी, कोनो टेंशन नहीं गुरुदेव। अब इतना देल बा तो भान से तू तो निकाली देला। आर बराबर यहाँ से 11 नंबर दे देना। आर बराबर हमारे पास कितना दे रखा, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। और थीटा, हाँ थीटा बराबर कितना दे रखा, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य, ठीक है, त्रिज्य खंड का, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब हूबहू सेम टू सेम यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2025, यूपी बोर्ड जो जारी किया गया, ऐसे पूछ दिया किसकी, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऑप्शन में ही दे दिया। कितने लोग भान्ना से पीट देंगे भान्ना से। अब देखिए पाई, पाई ऑप्शन में देवा किया, चलो इसे हमारे मान रखबा नहीं करते हैं, तो पाई हो जाएगा। आर आर की वैल्यू 12, तो यानी 12 का आप क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान आपके सामने कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 के 36, 6 लिखिए आप यहाँ से, तो आपके सामने कितना आ जाएगा, आपके सामने पाई हो जाएगा, ये 12 बढ़ाइए हम 144 हो जाएगा। बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा आपके सामने। ठीक, ये 6 आ जाएगा। अब कुछ आएगा कि नहीं, इसे भाग दीजिए तो 144 हो जाएगा, यहाँ पर 6 से भाग दीजिए, 6 दूना 12, यानी तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 4 में से 2 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 दूना तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2 दूना, कैका गड़बड़ा दिए कहीं क्या,
अरे छः छः को छः छः बार छः तो 18 छः चौक 24 छः चौक 24 आ जाएगा। तो यानी इससे काटा जाए तो तुम्हारे पास कितनी बार 24 बार जाएगा, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 24 पाई, यानी क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कहीं ऑप्शन में है तो उसी पे आप पीट दीजिए आराम से। कहाँ दे रखा है बाबू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या कह दिया है, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। आयतन हमसे पूछा, देखिए इसमें भी पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान इसमें दिया हुआ तो पाई का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास व्यास डी दिया हुआ तो आर की वैल्यू निकाल लीजिए, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा भन्न से। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्क्रॉल करके। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ खींच देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 12 नंबर दिया गया। तो डी बराबर हमारे पास यानी व्यास बराबर, ठीक है, यहाँ पर व्यास डी बराबर हम क्या जानते हैं 2r होता है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यानी डी अपान में हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, डी को यदि आधा किया जाए तो आपके आर की वैल्यू आ जाएगी। अब गोले का आयतन पूछा ना, ठीक है, गोला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन बराबर, ठीक है, आयतन बराबर गोले का आयतन बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब होता है। ठीक, इतना हो जाएगा, वैल्यू रखिए भाई भन्न 4/3 हो जाएगा। पाई की वैल्यू तो रखनी नहीं, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, डी अपान में तुम्हारे पास 2 हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा यहाँ से। तो 4 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, डी का क्यूब हो जाएगा। अब इसका 2 × 2 मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा कि नहीं, 4 दूना 8, 2 बार कट ही सकता है, तो यानी 3 दूना 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाई कर देते हैं, डी का क्यूब कर देते हैं बटे में, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दे रखा है, इसको थोड़ा सा आगे उठा के लेकर आए। ठीक है, आगे उठा के लाए तो हमारे पास पाई बटे में 6 हो जाएगा और डी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डी का क्यूब पाई बटे में 6, पाई बटे में 6, पाई बटे में 6, पाई बटे 3, पाई बटे 24, पाई बटे इतना, यानी पाई बटे 6, डी इसका क्यूब हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, 13 नंबर की तरफ चलते हैं भैया। 13 नंबर क्या पूछ दिया, कह दिया है एक आर त्रिज्या के एक गोले अर्ध गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी पाई की वैल्यू नहीं मान रखना पड़ेगा। देखिए कितना आसान रहता है। ठीक है, यदि पाई का मान रखना पड़ेगा तो काटने के लिए वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसमें कह दिया आर हमें त्रिज्या दे दिया, चलो कोई टेंशन नहीं, आर त्रिज्या दे दिया है, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला रखना है तो कोई टेंशन नहीं, आपको हम बता देते हैं। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला आपके सामने होता है 3 होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, कितना 3 पाई आर स्क्वायर, कहीं ऑप्शन में दे रखा है, यानी सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर की जगह आर रख देंगे, कुछ करना ही नहीं है। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया बाबू, बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, माध्यिका वर्ग होगा, जिसकी ज्यादा होती वही तुम्हारे पास होता। वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 दिया गया है। ठीक, अब वर्ग अंतराल हमसे तुमसे पूछ दिया है, हमसे तुमसे पूछ दिया है। ठीक, तो जिसकी बारंबारता इसमें सबसे ज़्यादा होती वही तुम्हारे पास क्या होता माध्यिका होता। बारंबारता कितनी 4, 6, 5, 8 और ये तुम्हारे पास 2 हो गया। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारे पास जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर मार दीजिए, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से, ठीक है, 10 से तुम्हारे पास 15, 15 से तुम्हारे पास 20। और ये देखा जाए तो मेरे भाई इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही आता, और याद नहीं होता, विश्वास नहीं होता, आपको हम दिखाते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर चले आओ भाई, कहाँ गया। ठीक है, पेपर आपको दिखाते हैं पिछले 2-3 साल का। ठीक है, पिछले 2-3 साल का हम पेपर दिखाते हैं। वाई हो जाएगा, वाई के बाद जेड आता। देखिए ये 5वें नंबर सेट पे ना हूबहू सेम टू सेम ये क्वेश्चन दे रखा है। देखिए तुमसे वही चीज़ें पूछ दिया गया यहाँ पर। देखिए कह दिया 0 से लेके 5, 5 से 10, 10 से 15, इसमें भी माध्य मतलब माध्यिका ही तुमसे पूछा गया है, उसी से रिलेटेड, बट इसमें हमें फार्मूला थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर फिर देखो माध्यक हमसे पूछ दिया 18 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ही तुमसे क्या करेगा क्वेश्चन इधर उधर घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखा जाता है मेरे भाई, हर साल पूछा ही पूछा जाता है। ये हो जाएगा आपके सामने 14। 15 नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है,
ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका क्रम से दिया, माध्य ये दिया गया, माध्यिका ये दिया गया, बहुलक पूछा गया। अब तो फार्मूले पे भैया 28, 31, 33, 35 कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यही सॉल्व कर देते, ये आसान है क्वेश्चन। ठीक है, हमसे देखिए क्या क्या दिया है जी। सबसे पहले माध्यिका क्या, माध्य और माध्यिका दिया है, तो हमारे पास कितना दे रखा, माध्य बराबर हमारे पास 27 दे दिया गया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास हो जाएगा माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका बराबर कितना दे रखा, 29 दे रखा। इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, 3 गुणे माध्यक। ठीक है, यह तुम्हारे पास ये माध्यिका हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं। ठीक है, 3 गुणे माध्यिका बराबर में तुम्हारे पास बहुलक होता है, यही हमसे पूछा हुआ है, बहुलक होता है। और हमारे पास क्या होता है, और ये हो जाएगा प्लस के साथ 2 गुणे में माध्य होता है। ठीक है, 2 गुणे में माध्य होता है, इतना ही आपको रखना। 3 गुणे माध्यिका कितना दे रखा, 39, कितना दे रखा, सॉरी 29 दे रखा, 39 नहीं, बराबर में बहुलक ही हमसे पूछा हुआ है। क्या ये सबसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। प्लस में 2 गुणे माध्य, माध्य कितना दे रखा भैया, 27 दे दिया गया है। ये कितना आ जाएगा जी, 9 तिरिक 27 के साथ हाथ में L2, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएगा। ठीक, बराबर में ये आपके सामने क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा बराबर में। प्लस में देखा जाए तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में I1 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5 यानी 54 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुलक इधर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बहुलक बराबर। ठीक है, बहुलक बराबर देखा जाए तो 80 7 87 माइनस में हो जाएगा 54। इसमें से ये माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं दे रखा है 33 जो आएगा उस पर क्या कर देंगे, ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ दिया हमसे, इस पे चलते हैं। ठीक है, ये 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित सारणी दे रखा, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 2 यानी बारंबारता क्रम से कितना, 2, 1, 4 और 6। इसका हमसे माध्य पूछा गया है। ऑप्शन में कहाँ गई लोग, मर दे तेरी के। चलो तब भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा आप वो अपना मैनेज कर लेना। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40 से यानी 30 से 40, 2, 1, 4 ये दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद टेबल बनाते ही आप भन्न से आंसर ला देंगे। ठीक है, इसको नीचे करते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या दे रखा, वर्ग अंतराल, इससे कहाँ पेंसिल उंसिल कहाँ आ जाते हैं जी, वर्ग अंतराल बराबर। ठीक है, ये आपके सामने वर्ग अंतराल टेबल हम छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, बारंबारता। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो जो दिया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दे रखा। ठीक है, यहाँ 30 से क्या दे रखा है, 40 दे दिया गया है। और बारंबारता क्रम से कितना दिया है, 2, 1, 4, 3। यानी इसे हम थोड़ा सा टेबल बना देते हैं, तो गड़बड़ा जाई हो तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने, ये टेबल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा टेबल, इसलिए बनाते हैं, एक बार ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे इधर उधर हो गया था, भटक गए थे भाई, गड़बड़ा गया था। ठीक, तो बारंबारता कितना दे रखा, 2 दे रखा, 1 दे रखा, 4 दे रखा, 3। इसीलिए अपने काम से एकदम सतर्क रहिए, मस्त। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू यफ मानते हैं, इसकी वैल्यू यक्स। यक्स मतलब क्या होगा, मध्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने मध्यमान यानी यक्स की वैल्यू हम यहाँ निकाल देते हैं। उसके बाद इन दोनों का गुणा होता है, यफ यक्स हो जाता है, यानी यफ यक्स या यफ यक्स लिख सकते हैं, यक्स यफ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आता है आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए यक्स जो तुम्हारे पास आता कितना, इनका अंतर कितना हो जाएगा। ठीक है, इनका अंतर तुम्हारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा भाग देते चले जाना। 10 में 2 से भाग दिए 5, ये कितना 10, 30 हो जाएगा। 30 में से 2 से भाग देंगे तो तुम्हारे पास 15 हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 35 हो जाएगा यहाँ से। अब गुणा करिए, इनका गुणा करके यहाँ लिखा जाता था, 2 पचे 10 हो जाएगा, 15 का नाम 15 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 तिया कितना हो जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हाथ में I1 हो जाएगा, 3 तिरिक का 9, 1 10 हो जाएगा, यानी 105 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू आती है और एक वैल्यू यहाँ पर आती है। इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा यफ, यानी यफ बोला जाता है। कितना हो जाएगा, 3, ये 1 है भाई, गड़बड़ाना मत। 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। एक बार
करेक्शन जरूर कर लेते हैं। 4 3 7, 7 और 3 10 सही है, ठीक है। इसे जोड़िए बहुत कितना आता है, ये 0 5 5 10 यानी 5 5 10 0 हाथ में आइल 1 हो जाएगा। 1 2 3, 3 का तुम्हारे पास कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, हाथ में एक कोण आइल बस 1 2 तो यानी 230 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा या फयक्स बोला जाता है, या फयक्स बोला जाता है। ये हो गया। अब हमसे देखिए इतना हो गया ना, तो हमसे पूछा माध्य बराबर, माध्य यक्स यानी यक्स पे बार होता है, यक्स बराबर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, इतना अपान में इतना हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, सिग्मा यस एफ या एफ यक्स लिख सकते हैं। बटे में तुम्हारे पास किसी कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। बराबर में 200 तुम्हारे पास 30 आ जाएगा, बटे में तुम्हारे पास 10 आ जाएगा। इससे कैंसिल किया जाए तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 23 आंसर आएगा। कितना, 23 ऑप्शन में कहीं है नहीं, ऑप्शन में तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता तुमसे पूछा, प्रायिकता तुमसे पूछा हुआ। आप ये बहुत 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 आसान है, प्रायिकता क्या होता है अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब कह दिया, पहले ध्यान से सुनिए, अधिवर्ष, अधिवर्ष को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लीप ईयर बोला जाता है। क्या, लीप ईयर, ऐसा साल, ठीक है। इस ऐसा साल अभी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, ऐसा साल लीप ईयर किसे कहते हैं, ठीक है, लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। अधिवर्ष को क्या बोला जाता है, लीप ईयर। ऐसा साल जब जो भी साल 4 से भाग चला जाए, 4 से भाग चला जाए वो समझ लो अधिवर्ष यानी लीप ईयर है। जैसे 2020 देखा जाए 4 से भाग देने पर तुम्हारे पास रिमाइंडर 0 आएगा, 2016 को भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, 2024 को भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, बट 5 यानी 2025 को दोगे ना तो ये तुम्हारे पास लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ा दिया जाता, 365 की जगह 366 दिन होता। कितना, 300 तुम्हारे पास 66 दिन होता है। तो इसमें क्या पूछा है जी, 53 सोमवार होने की प्रायिकता पूछा, 53 सोमवार होने की प्रायिकता। अब देखा जाए तो एक साल में मोस्टली कितना होता, 52 सोमवार होता। कितना होता, 52 सोमवार होता। कितना, 52 सोमवार होता है। अब हमारे पास 52 सोमवार, तो एक दिन यानी तुम्हारे पास एक दिन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यानी एक दिन और बढ़ जाएगा तो हमारे पास कितना, एक दिन नहीं 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 2 दिन यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 दिन बढ़ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 दिन। प्रायिकता पूछा है ना, प्रायिकता पूछा हो तो तुम्हारे पास 2 और यानी 366 कर देंगे, 2 अपान में क्या हो जाएगा, 366। कहीं ऑप्शन में दिया गया उस पर आप टिक मार दीजिएगा, ठीक है। 1/65, 1/66 यानी 2 बटे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 बटे, ये कंफ्यूजिंग है भाई, 2 कहाँ ये तरीके सब गड़बड़ ले जा रहे हैं भाई, रुक जाओ यार, इसमें का इसमें, इसमें का इसमें कर दे रहे हैं। अधिवर्ष 53 सोमवार होने की प्रायिकता तुमसे पूछा गया है जी। 53 सोमवार होने की प्रायिकता मतलब 52 हो जाएगा एक, और तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में तुम्हारे पास 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो सोमवार, सोमवार मतलब सप्ताह होता, तो यानी 2 बटे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 2 बटे में 7 यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा गया है, ठीक है, इसमें 18 नंबर में क्या पूछा, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, मतलब लीप ईयर है, ठीक है। ये भी तुम्हारे पास लीप ईयर से था, लीप ईयर से था, ये भी लीप ईयर से था, ठीक है, लीप ईयर से था, तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, 2 मित्रों के जन्म तुम्हारे पास 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही होगा। प्रायिकता तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी 2020 मतलब लीप ईयर है, तो लीप ईयर में टोटल कितना होता, 366 दिन होता। कितना, 366 दिन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 मित्र है तो 1 आने की प्रायिकता तुम्हारे पास ज़्यादा रहती है, 1 बटे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 366 हो जाएगा, ठीक है। दोनों मित्र के जन्म होने की प्रायिकता तुम्हारे पास 1 ही होगी, तो 1 बटे तुम्हारे पास 366, तो यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। 19 नंबर क्या पूछ दिया है, क्या दे रखा, 2 बिंदु, इतना एक बिंदु इनके बीच की दूरी ज्ञात की। तो हलवा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये तो तुरंत भन्न से आ जाएगा, आपके सामने ही करते हैं, ठीक है, आपके सामने ही करते हैं। 2 क्वेश्चन हमें इसमें दे रखा, एक बिंदु तुम्हारे पास ये दे रखा है, दूसरा बिंदु तुम्हारे पास ये दे दिया गया है, ठीक। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसको वैल्यू मान लेते हैं, x1 y1,
x2 y2 हो जाएगा। अब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है करड़ी में x1 माइनस में क्या होता है x2 का, ये तुम्हारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y1 माइनस में तुम्हारे पास y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू तुम कितना रखोगे, साइन के साथ रखा जाता है तो ये 2 हो जाएगा, और माइनस में x2 की वैल्यू 4 हो जाएगा। इसका क्या कर देते होल स्क्वायर, करड़ित लगाते चलते हैं भाई, तो गड़बड़ आ जाएगा। प्लस में y1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 3, माइनस में y2 की वैल्यू कितना दे रखा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू हमने रख दी। अब इसमें देखा जाए तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा करड़ी में यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, प्लस में इससे जाएगा तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, -2 गुणे माइनस 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 प्लस होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 2 दूना 4 आ जाएगा यहाँ से। प्लस में देखा जाए तो 2 दूना 4 आ जाएगा यहाँ से, मतलब करड़ी में देखा जाए तो 8 आ जाएगा यहाँ से। अब 8 को तुम क्या लिख सकते हो, 8 का देखा जाए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3 बार लिख सकते हैं, तो करड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब बताओ 2 पेयर बन रहा है तो इसे उठा के तुम बाहर कर दो, जो पेयर बनता है उसे बाहर निकाल देते, 2 करड़ी में 2 आ जाएगा आपके सामने। ऑप्शन में कहीं दे रखा है 2 करड़ी में 2, ठीक है, 2 करड़ी में 2, यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है देखिए ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या या अपरिमेय पूछा हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, यानी 5 25 9 9 81 ये भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारे पास होगा करता बट ये वाला नहीं होता, तो ये वाला तुम्हारे पास अपरिमेय, तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने टोटल सभी क्वेश्चनों को एकदम ईजी से ईजी तरीके से हल कर लिया है आराम से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।